बच्चों, आज हम फैक्टर्स सीखेंगे। फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड। तो जिस नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, इसका मतलब है कि आप उसके ऐसे खंड करोगे, ऐसे पीसेस करोगे कि गुणा करने पर आपका वही नंबर वापस से आ जाए। मीन्स सपोज हमें 12 के फैक्टर्स करने, राइट? अगर हमें 12 के फैक्टर्स करने हैं तो उस नंबर को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, उसके ऐसे पीसेस करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो वापस से हमारा 12 आ जाए, राइट? हमारे पास ये वी हैव दीज ब्लॉक्स, राइट? तो टेक आउट 12 ब्लॉक्स आउट ऑफ दीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 मीन्स ये आपके टोटल 12 हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, 12 ब्लॉक्स को अरेंज करेंगे। एक लाइन में अरेंज कर दिए, एक रो में अरेंज कर दिए, ठीक है जी। 2 कर दिया आपने, देन तो आपने ये पूरे कितने अरेंज कर दिए? 12। ये हमारे 12 अरेंज हो गए ना। अब इन 12 को, क्योंकि ये टोटल 12 है, तो हम लिख सकते हैं 1 into 12। 1 रो में अरेंज किए हैं हमने और टोटल वी हैव 12 ब्लॉक्स, देन 1 into 12। तो कर दिया ना हमने, इस नंबर को 2 नंबर में स्प्लिट कर दिया, ठीक है? तो ये 2 खंड आ गए हमारे, 1 और 12। इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस से हमें 12 मिलेगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, क्या हम इसको 2 रोज में अरेंज कर सकते हैं? Yes, ma'am. कर सकते हैं ना? Yes, 2 रोज में। ओके, तो चलो करते हैं। लेट अस डू। वी हैव टू अरेंज दीज 12 ब्लॉक्स इन 2 rows। 2 rows एंड दिस शुड बी, नंबर शुड बी इक्वल, बराबर बराबर नंबर होना चाहिए। इस रो में कितने हैं बच्चों? 6। इस रो में कितने हैं बच्चों? 6। इसका मतलब ये टोटल कितने हो गए? 12। तो हम अब कैसे लिखेंगे? वी हैव 2 rows एंड 12 इन ईच रो कितने ब्लॉक्स हैं? 6। एक रो में कितने ब्लॉक्स हैं? 6 ब्लॉक्स है ना। ओके, तो हमने 6 लिख दिया। अब हो गए ना 12 के खंड। कैसे खंड हो गए, कैसे पीसेस में स्प्लिट किया हमने? 2 into 6, राइट? अब मुझे ये बताओ कि इसके टोटल आप 3 रोज में अरेंज कर सकते हो क्या? Yes, ma'am. ओके, कौन करेगा? आप करोगे। ओके, तो कितने में कर रहे हो? मैम 3 रोज में कर रहे हो, राइट? इक्वल होने चाहिए ब्लॉक्स। हम क्या करते हैं, जब तक आप अरेंज करो मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम लिख लेते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं इन ईच, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच रो। तो आपने अरेंज कर दिया बेटा? Yes, ma'am. ओके, कितने हुए? 3 रोज हुई, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, राइट? अब बताओ एक रो में कितने आए आपके? 4 आए। तो बेटा ये देख रहे हैं, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन चल रही है कि 12 को हमने एक रो में 4 रखे और टोटल 3 रोज हो गई, तो मल्टीप्लिकेशन भी तो हुई। 3 टाइम्स हो गए और 4 ब्लॉक्स है, तो टोटल 12 हो गए। तो ये मल्टीप्लिकेशन ही है एक तरीके की, इसीलिए तो इसको गुणन और खंड बोल रहे हैं। गुणा करने पर आपका वापस से 12 आ जाए, तो 3 into 4 हो गया। अब नेक्स्ट कितने रोज में अरेंज करेंगे हम इनको? 3 रोज में तो कर लिया ना बेटा हमने ये अरेंज। अब कितनी रोज होनी चाहिए हमारी? 4। चलो अब 4 में अरेंज करके दिखाओ मुझे जल्दी से। 4 में, अच्छा कितने कितने आ गए? ये तो आपने बड़ी जल्दी कर दिया है ना। तो आपके आ गए 4 into 3। 4 तो आपकी आ गई रोज और 3 आ गए आपके हर रो में 3 ब्लॉक। अब मुझे आप, ये हमने 1 में किया, 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया, अब हम 5 रोज में कर सकते हैं क्या? इसको करिए जरा। अच्छा कर सकते हैं, तो करिए। इक्वल नंबर आने चाहिए, ठीक है? 5 रोज। अरे 5 रोज आपने ये क्यों हटाए? आपको
इस सबको मिलाकर 5 रो में करने हैं। क्या आप कर सकते हो 5 रोज में? कर सकते हो क्या 5 रोज में? यस मैम। कैसे? ये नहीं, हटाना नहीं है, इनको लेकर ही अभी हमने क्या किया था, हर रो में इक्वल रखे थे ना ब्लॉक्स, तो इसमें आपने 2 2 अरेंज कर दिए। अब हम 5 में करना चाह रहे हैं और ये 5 रोज 1 2 3 4 5 तो हो चुकी हैं। अब ये 2 बाकी बच रहे हैं। अगर आपने यहाँ 2 रख दिए तो फिर तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 और बाकी में 1 1 की कमी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हम 5 में अरेंज नहीं कर सकते 12 ब्लॉक्स को, राइट? तो इसका 5 मल्टी, वैसे भी आप सोचो अगर आप 5 रख रहे हो तो 5 मल्टीप्लाई बाई क्या नंबर होना चाहिए कि 12 आ जाए वापस से, तभी तो गुणनखंड बनेंगे बेटा, है ना? तभी तो गुणनखंड बनेंगे। इसका मतलब है कि हम 5 में अरेंज नहीं कर सकते, 5 गुणनखंड नहीं हो सकता। अच्छा बताओ 6 में कर सकते हैं इनको? 6 रोज करके दिखाओ। 6 में हो गए, 2 2 हो गए हर रो में, है ना? तो 16 इंटू 2 हमारे जो फैक्टर्स आए, अब देख रहे हो आप 1 आया तो 1 एक फैक्टर हुआ, उसके बाद क्या आया 2 एक फैक्टर हुआ, उसके बाद 3 देन 4। अब 5 नहीं आया बिकॉज वी कुड नॉट अरेंज इन 5 रोज, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद क्या आया 6 आया। अब देखो यहाँ पे भी 6 लिख लिया, 6 फैक्टर हो गया। और उसके बाद क्या 7 आया? नो मैम। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारे 6 के बाद हम 7 रोज में अगर अरेंज करना चाहेंगे तो ये अरेंज नहीं हो सकते, राइट? तो 7 हम नहीं ले सकते। आप करके देख लो 1 2 3 4 5 6 आपने। अब नेक्स्ट अगर 7 रो लेना चाहिए तो आप 7 रोज में इसको अरेंज कर ही नहीं सकते, राइट? तो 7 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब नंबर आपके रिपीट होने लगेंगे। देखो 6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इट मीन्स बस आपका 12 रह गया। तो 12 ये हमारे ये जो 12 है ये टोटल हमारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 12।